प्रेज द लॉर्ड। सबना नूं जय मसीह दी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने एक बार फिर तो सानू तुहाडे सामने आउण लई एक मौका दिता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ तुहाडे सबना वास्ते, और मैं तुहाडे लई प्रार्थना भी करता हाँ कि परमेश्वर तुहानू बहुत बहुत आशीष ते बरकत देवे, तंदुरुस्ती देवे। तुसी बहुत इस वचन नू देख भी रहे हो, और जितों तक मैनू ये खबर आ रही है, बहुत सारे लोग जिहड़े आ इस परमेश्वर के पवित्र वचन नू लिख भी रहे हैं। एल शदाई जो विषय लगातार सिखाया जा रहा है, बहुत सारे लोग उसके नोट्स बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी गल है। एल शदाई जो शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। और मैं तुहानू अज एक होर इस शब्द के बारे दसना चाहना हाँ। यही शब्द एल शदाई जो आप बोलते हैं तो इसका एक शब्द है शडू। अगर आप लिखना है तो लिख लो शड्डू। तो पंजाबी च शड्डू, अंग्रेजी ये लिख लो SHADDU। शड्डू, और अंग्रेजी में शड्डू। दोबारा बोलता हाँ SHADDU। तो पंजाबी च लिखण वाले शिष्य के पैर च औंकड़ दे के उत्ते अधक पाओ और धद्दे नूं दलैगड़े पाओ। ये शब्द जिहड़ा आ शडू, ये अकद्दी लोग बोलते सी, जिन्हां नूं अंग्रेजी दे विच अकैडियन बोलते आ जां अकद्दी लोग। ये सभ्यता भाई, इस सभ्यता के बारे बहुत हिस्टरी है, और ये लोग ये शब्द बोलते ही शडू, जिसका अर्थ है ना डोलन वाला पहाड़। क्योंकि मूसा नूं जिस परमेश्वर ने दर्शन दिता ही, वो उसके नाम तो उन्होंने जानते ही कि मूसा का जिहड़ा परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने पहाड़ के उत्ते दर्शन दिता है। और मूसा और इसराइलियों का परमेश्वर कदे बदलता नहीं। जिस तरह वचन च लिखिया ना, 125 जबूर का एक वचन असी पढ़ांगे तो सानू पता लग जाएगा। अपनी बाइबल खोलिए, 125 जबूर का एक वचन पढ़िए जी। पंजाबी और हिंदी दोनों च पढ़ ले। भजन संहिता 125 का 1 जी। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, जो सदा अटल रहिंदा है। क्योंकि मूसा नूं और सारे इस्राएली लोगों नूं सिय्योन पहाड़ दे तो ही परमेश्वर दे सारे नेम मिले ही, आज्ञावां मिलियां सी।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਾਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ੱਡੂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜ, ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ। ਔਰ ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਯੋਨ ਪਹਾੜ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। तो साडा परमेश्वर जो एल शदाई परमेश्वर आ, वो कदे डोलदा नहीं, कदे बदलदा नहीं, वो अटल परमेश्वर आ जो सदा रहने वाला आ। हालेलुया। जिस तरह से छोटा जिहा एक भजन बोलते हाँ, यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। Jesus my Lord, He never changes, He never changes. Jesus my Lord, He never changes, always be the same. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. साडा परमेश्वर कदे डोलदा नहीं। सो मेरे प्यारेओ, आज एक बार फिर तो असी परमेश्वर का वचन सीखना है। विषय वही लगातार चल रहा है, एल शदाई परमेश्वर, लेकिन आज असी एल दे बारे सीखांगे। पहलो शदाई जो शब्द आया, ਉਹਦੇ अलग-अलग मीनिंग ਕੱਢ के ਆਪਾਂ विषय सीखे हैं, जिस तरह की ब्रस्टड वर्ड, उसके बाद स्ट्रॉन्ग नॉरिश वो विषय सीखा, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ गिवर वो विषय सीखा, फिर उसके बाद सैटिस्फाई वो असी विषय सीखा। सो अज असी एल के बारे सीख ली जा रहे हैं। ई एल एल जिस तरह पूरा आया एल शदाई, लेकिन असी एक पहला ही वो दो शब्द जेड़े एल एल का जो मीनिंग है वो है माइटी वन, यानी सर्वशक्तिमान एक ही है। उसके बारे असी परमेश्वर का वचन सीखने वास्ते जा रहे हैं। सो सारी शक्ति दे नाल भरिया होया परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर जिहदे बारे असी सीख रहे हैं, जिहदे कोल तीसरे स्वर्ग का अधिकार है।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਐਲ ਮਾਈਟੀ ਵਨ, ਸਰਵ शक्तिमान एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सारी मनुख जाति के पाप चुक के, जिन्होंने सलीब उत्ते जान दी और पताल च उतर के पाप मौत शैतान नूं हरा के तीसरे दिन मुर्दिया चो जी उठे और 40 दिन इस धरती ते रहे और अपने चेलियां नूं दर्शन दिता, और क्या मत्ती 28:18 तो 20 तक आकाश और धरती का सारा अधिकार मैनू दिता गया है। हिंदी दे विच लिखा है आकाश अते अधोलोक, इसलिए जिस दे कोल सारा अधिकार है उसनू बोलते हैं सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड। सो सर्वशक्तिमान ज्यादा नहीं भाई, एक ही है जो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए इसी परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहांगे, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़िए। आद विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। इधर लिखा है आद विच परमेश्वर ने आकाश ਅਤੇ धरती ਨੂੰ उत्पत किया। हिंदी में उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो मेरे प्यारियों, परमेश्वर ने आकाश और धरती नूं बनाया, पर बनाया किदे लई? तद तक ते कोई मनुख है नहीं सी, तो फिर कादे वास्ते बनाया? सो इसका जवाब है स्वर्गदूतां दे लई, क्योंकि तद तक स्वर्गदूत सी इस धरती आकाश ते। स्वर्गदूतां नूं भी परमेश्वर ने बनाया है। ਅਸੀਂ स्वर्गदूतां ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ स्वर्गदूतां ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। जिस तरह एक संदेश देने वाले आ, खबर पहुंचाने वाले या खुशखबरी कह लो, वो एक ग्रुप है, और उन्होंने स्वर्गदूतां का लीडर है जबराइल स्वर्गदूत। असी वचन चो देखते हाँ जो मरियम दे कोल संदेश लेके पहुंचया, जो जकरिया दे कोल संदेश लेके आया। सो उस तो इलावा एक दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप का लीडर है मीकाएल स्वर्गदूत, मीकाएल प्रधान स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत जेड़े आ ये युद्ध लड़न वाले हैं शैतान और उनकी शक्तियां दे नाल। और तीसरा ग्रुप आराधना करने वाले स्वर्गदूत, जिन्हां दे विच सराफीम, करूबीम, ये सब आराधना करने वाले। और इन्हां दा लीडर सी लूसीफर स्वर्गदूत। और
ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਦ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਲੂਸੀਫਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੜਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਣੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ तो परमेश्वर के वचन च लिखा है जिशाया की किताब दे विच जिशाया 14 का 12 तो जो 14 आप पढ़ते हैं तो उत्थे लिखा तू आकाश तो किवें डिग पिया हे दिन दे तारे फजर दे पुत्र हे चानण दे पुत्र तू तो दिन दा तारा सी तू कितना डिग पिया तू धरती ते कितना वड्या गया तू पताल च कितना चले गया क्योंकि तू अपने मन में सोचा कि मैं आकाश उत्ते चढ़ जावांगा परमेश्वर दे तारियां तो उतां मैं अपना संघाचन उच्चा धरांगा मैं बदलों दी उचाइयां उत्ते चढ़ जावांगा ते मैं अपने आप नूं आत्म महान जिहा सदावांगा अति उत्तर दियां हद्दां दे विच बैठांगा यानी इन्हें अंदर जो विचार आए इन्हें अपनी तुलना सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर दे नाल कर दिती और इथों सानू पता लगता है कि स्वर्गदूत लूसीफर दे अंदर विचार देण वाली कोई शक्ति है जिसने ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਪਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੂਸੀਫਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਲੂਸੀਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੂਸੀਫਰ तो स्वर्गदूत ਸੀ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ स्वर्गदूत ਸੀ ਦੂਸਰੇ स्वर्गदूतां ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ वो विचार किसी ने पाए ये अंदर वो है एक शक्ति जिन्होंने असीं शैतान बोलते हैं जिसनों परमेश्वर ने खुद बनाया स्वर्गदूतां नूं परखण दे लई और उस परख दे विचों लूसीफर स्वर्गदूत परीक्षा दे विच डिग पिया और वो नाश होया तद शैतान ने उत्ते कब्जा कर लिया ते उन्होंने अपना बंदा बना लिया अपनी शैतानी फौज का लीडर बना लिया इस दे बारे बहुत सारे वचन हैं जिशाया च भी लिखा है उन्हें नाश करने वाले नूं खुद बनाया सो स्वर्गदूत लूसीफर दे बारे हिस्कियल की किताब दे विच भी लिखा होया है जब हिस्कियल असी 28 अध्याय पढ़ते हाँ तो उहदे विच सानू 13 वचन तो मिल जाता है सो फिर परमेश्वर ने लूसीफर दे पाप दे कारण जदों उहनूं धरती ते पटकिया ते धरती पानी दे विच चलेगी उत्ते हनेरा छा गया अंधकार छा गया बहुत सारे लोगों को सर्वशक्तिमान के बारे पता नहीं गा माइटी वन सर्वशक्तिमान एक ही है कुछ लोग कहते हैं सब तो पहला तो पानी ही इसलिए पानी का देवता निकलिया भाई सब तो पहला पानी नहीं
इधर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ स्वर्गदूत लूसीफर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਤੀ 1 ਦੇ 2 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਫਟਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਦ ਹੋਏ? ਭਾਈ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਆ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਹੋ उजाला हो। तद लिखा है चानन हो गया और परमेश्वर ने चानन नूं हनेरे तो वखरा कीता अते उस नूं दिन आख्या अते हनेरे नूं रात आख्या। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये सारा कुछ किने रचिया आ? सर्वशक्तिमान ने। ये सारा कुछ रचन वाला दिन ते रात आकाश ते धरती सूरज चंद्रमा तारे बड़े बड़े ग्रह जुपिटर भी ये सब किने रचे आ? सर्वशक्तिमान ने। एल शदाई परमेश्वर ने, एल माइटी वन। सर्वशक्तिमान एक ही है जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है। इसलिए जो लोग बोलते कि सब तो पहला जल सी पानी ही आज जो लोग सुन लैन इस सब कासे को बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान है जिसने बनाया है। फिर परमेश्वर ने हर एक दिन दे लई काम कीता और 6 दिनों दे विच सारी धरती नूं आबाद कर दिता और जानवर बनाए, पंख पंछी बनाए, मच्छियां किसरन वाले सब कुछ नूं आबाद किया अपने मुंह दे वचन दे नाल क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने जो बोलिया वो हो गया। पर परमेश्वर ने 6वें दिन धरती की मिट्टी लैके उसका बुत बना के आदमी नूं रचिया। जब उत्पत्ति 1 का 26 ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ तो लिखा आओ असी मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए। और परमेश्वर ने बनाया भी। उत्पत्ति 2 के 7 च ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं जमीन की मिट्टी तो रचिया और उसकी नासा च जीवन का साह फूकिया सो आदमी जीव की जान हो गया। तो नासा च जो साह फूकिया गया तो साह फूक दिया सार ही उस मिट्टी जड़ी सी वो मांस दे विच बदल गई। हड्डियां, नाड़ा और शरीर दा सिस्टम चालू हो गया। अय्यूब की किताब च लिखा है। और नासा च साह फूकन के कारण अंदर आत्मा आया, प्राण आया
ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾंस ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कुछ लोगों ने साढ़े पूर्वज जेडे ही बांदर ही नहीं भाई, ये गलत है। परमेश्वर ने आदमी को अपने हाथ ना बनाया और फिर उसकी पसली कट के औरत भी बनाई। पहले जोड़े नूं बरकत ते आशीष दिती, उन्हां तो गां मनुख जाति वधी आ। आदम ते हवा जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਯਹੋਨਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ उसका एक अध्याय 1 वचन को 3 वचन तक पढ़िए। आदि विच वचन सी जी और वचन परमेश्वर दे संग सी। हाँ जी, अते वचन परमेश्वर सी, वचन ही परमेश्वर सी। एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। जी हाँ, सब कुछ उस तो रचिया सब गया। कुछ उस तो रचिया गया। परमेश्वर दे मुंह जो वचन निकलिया, वो शक्तिशाली वचन दे द्वारा सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि ਨੂੰ रचिया गया। जी ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। जी हिंदी में आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, ये वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जी हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वह आकाश हो, पृथ्वी हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, तारेगण हो, मिल्की वे हो, बड़े बड़े ग्रह हो, जो कुछ भी रचा गया है वो सर्वशक्तिमान के द्वारा रचा गया है। और सर्वशक्तिमान एक ही है, माइटी वन, उसके बिना किसी ने नहीं रचा। जी और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जी हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये सर्वशक्तिमान ही है जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है। वही सर्वशक्तिमान इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी के मरकज में आया था, जो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया था, जो इस्राएल देश यरूशलेम के बैतलहम में आज से करीब 2019 साल पहले आया था, जिसका नाम यीशु रखा गया था। यीशु नाम का अर्थ है छुड़ाने वाला, पाप से, मृत्यु से, शराब से और शैतान की शक्तियों से, बीमारियों से छुड़ाने वाला आया है। उसको बोलते हैं मसीह इब्रानी में, जिसका अर्थ है अभिषिक्त।
मसा किया हुआ, ठहराया हुआ, जो सारी मानव जाति का उद्धार करेगा, वह है सर्वशक्तिमान। उस सर्वशक्तिमान के बारे में आपने सुना है? 4 दिन का एक व्यक्ति मरा हुआ है जिसका नाम लाजर है। उसको बोल रहा है, मैं तुझे कहता हूं। वो किसी को नहीं पुकार रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा। क्या बोल रहा है? मैं तुझे कहता हूं, हे लाजर, कब्र से बाहर आ जा। कफन समेत बाहर आ रहा है सर्वशक्तिमान का शब्द सुनकर। ये सर्वशक्तिमान समुद्र में जा रहा है चेलों के साथ। जब समुद्र में तूफान आ रहा है, चेले डरे हुए हैं। इस सर्वशक्तिमान को उठाया, प्रभु हम तो मरते जाते हैं। ये सर्वशक्तिमान खड़ा हुआ और समुद्र को कहा, थम जा, रुक जा। ये सर्वशक्तिमान का शब्द सुनते ही वो रुक गया था। मेरे प्रियो, ये कौन है सर्वशक्तिमान? कौन है माइटी वन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपनी जान देने का और उसको वापस लेने का अधिकार मुझ में है। वो है सर्वशक्तिमान। इसलिए ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन चो पढ़ रहे हैं। एल माइटी वन कौन है? सर्वशक्तिमान। जिशाया दी किताब उसका 40 अध्याय शब्द वचन पढ़ी। जिशाया 40 का 26 जल्दी से पढ़े। अपनी अखा तां चुको, हे धरती वासियों, थल्ले नू ना वेखो, मरिया मसाणियां नू ना पूजो, छतरे बकरे मुर्गे ना दो। जरा अपनी अखा तां नू चुको आकाश वल्ले। जी हां, अते वेखो तां देखो भाई किने इन्हां नू साजिया, ते विचार करो भी ये आकाश नू किने बनाया, सूरज चंद्रमा तारियां नू किने बनाया है। जी, जेड़ा इन्हां दी सेना गिण के बाहर ले जांदा है। भाई सर्वशक्तिमान जो तारे असी नहीं गिन सकते, वो गिनदा आ ते और बाहर भी लियाउंदा आ ते इन्हां नू वापस अंदर भी ले जाता है। जी हाँ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਢੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੀ, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, जी हाँ, किसने इनको सिरजा? किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर, अगर मनुष्य अपनी आंखें ऊपर उठाएगा तो ही उसको सर्वशक्तिमान दिखाई देगा ना। जब वो पेड़ के पास जाएगा, जब वो मूर्ति के पास जाएगा, जब वो लक्कड़ पत्थर कागज के पास जाएगा, जब वो सोने चांदी के पास जाएगा, पित्तल के पास जाएगा, मिट्टी के पास जाएगा, काठ के पास जाएगा, तो कैसे उसको सर्वशक्तिमान दिखाई देगा? हे मनुष्य जाति, अपनी आंखों को ऊपर उठाएं और देखें, किसने रचा ये आकाश और पृथ्वी? किसने रचा सूर्य को, चंद्रमा को, तारागण को, बड़े बड़े ग्रह को किसने रचा? जी, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। सबको नाम ले लेकर बुलाता है। साइंसदानों को तो कुछ के नाम मिले हैं, जैसे यूपिटर, दूसरा तीसरा कुछ नाम मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान सबके नाम पुकारता है। जी,
वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है ऐसा अति सामर्थी और बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। आज सर्वशक्तिमान के बारे में सीख रहे हैं। माइटी वन, सर्वशक्तिमान एक ही है। जी हाँ, जल्दी से एक वचन और पढ़ लेंगे। भजन संहिता 147 का 4 से 6, जबूर 147 4 का 6। 147 ਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਵਚਨ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜੇ ਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। जी हाँ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ पढ़िए है। हिंदी में। वह तारों को गिनता वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। एक एक का नाम रखता है। जी, हमारा प्रभु महान हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है। और अति सामर्थी है। ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर, जो सदा रहने वाला, जो कदे टोलता नहीं, जो साडा अटल परमेश्वर है, जिस ते ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਟਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ।